हेलो एवरीवन, बड़ी को प्रणाम, छोटे को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। मेरे आर्मी वाले भाई बहनों को, मेरे किसान भाई बहन को खास सैल्यूट। उत्तराखंड के सुंदर से बागेश्वर जिले से पुष्पा तो साथ ब्लॉग में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। तो साथियों, आज मेरे पास ना कुछ भी नहीं है ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से ठीक हुई हूँ। तो आज पूरे दिन ना धूप भी खूब ज़्यादा सेक ली है और अभी ऐसे ही मैं फ़ोन पे लगी थी तो मेरा गांव मेरा उत्तराखंड करके ना एक बहुत प्यारा मैसेज आया है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के बीच में भी साझा करूं, क्योंकि मेरे पास ना आज ज़्यादा कुछ तो है नहीं आप लोगों के लिए। तो बहुत अच्छा है, मेरे तो दिल तक को छू गया। तो मुझे लगता है कि ना आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बीमारी से उबरने के बाद ना मुझे भी कुछ वास्तविकता का मतलब अनुभव हुआ कि जो हम सोचते हैं ना रियल में वो सब होता नहीं है, वो सब सत्य नहीं होता है। तो कुछ इस तरह से हैं वो पंक्तियाँ। मैं जितने साल भी जी चुकी हूँ उससे अब कम साल मुझे जीना है। यह समझ आने के बाद मुझ में यह परिवर्तन आया। किसी प्रियजन की विदाई में अब मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल मेरी बारी भी है। उसी प्रकार अगर मेरी विदाई अचानक हो जाती है तो मेरे बाद लोगों का क्या होगा यह सोचना भी छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे जाने के बाद कोई भूखा नहीं रहेगा और मेरी संपत्ति को कोई छोड़ने या दान करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सामने वाले व्यक्ति के पैसे, पावर और पोजीशन से अब मैं डरती नहीं हूँ। खुद के लिए सबसे अधिक समय निकालती हूँ। मान लिया है कि दुनिया मेरे कंधों पर नहीं टिकी है, मेरे बिना कुछ रुकने वाला नहीं है। छोटे व्यापारियों और फेरी वालों के साथ मोल भाव करना बंद कर दिया। कभी कभी जानती हूँ कि मैं ठगी जा रही हूँ, फिर भी हंसते मुस्कुराते चली जाती हूँ। कबाड़ उठाने वालों को फटी या खाली तेल की डिब्बी वैसे ही दे देती हूँ। 25-50 रुपये खर्च करती हूँ। जब उनके चेहरे पर लाखों मिलने की खुशी देखती हूँ तो खुश हो जाती हूँ। सड़क पर व्यापार करने वाले से कभी कभी बेकार की चीज़ें भी खरीद लिया करती हूँ। बुजुर्गों और बच्चों की एक ही बात कितनी बार सुन लेती हूँ। कहने की आदत छोड़ दी है कि उन्होंने यह बात कई बार बोल दी है। गलत व्यक्ति के साथ बहस करने की बजाय मानसिक शांति बनाए रखना पसंद करती हूँ। लोगों के अच्छे काम या विचारों की खुले दिल से प्रशंसा करती हूँ। ऐसा करने से मिलने वाले आनंद का मज़ा लेती हूँ। ब्रांडेड कपड़े, मोबाइल या किसी अन्य ब्रांडेड चीज़ से व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना छोड़ दिया। व्यक्तित्व विचारों से निखरता है, ब्रांडेड चीज़ों से नहीं, यह समझ गई हूँ। मैं ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखती हूँ जो अपनी बुरी आदतों और जड़ मान्यताओं को मुझ पर थोपने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि कई लोगों ने यह पहले ही कर दिया है। जब कोई मुझे जीवन की दौड़ में पीछे छोड़ने के लिए चालें खेलता है तो मैं शांत रहकर उसे रास्ता दे देती हूँ। आखिरकार ना तो मैं जीवन की प्रतिस्पर्धा में हूँ, ना ही मेरा कोई प्रतिद्वंदी है। मैं वही करती हूँ जिससे मुझे आनंद आता है। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इसकी चिंता छोड़ दी। 4 लोगों को खुश रखने के लिए अपना मन मानना छोड़ दिया है। 5 स्टार होटल में रहने की बजाय प्रकृति के करीब जाना पसंद करती हूँ। जंक फूड की बजाय बाजरे की रोटी और आलू की सब्ज़ी में संतोष पाती हूँ। अपने ऊपर हज़ारों खर्च करने की बजाय किसी ज़रूरतमंद के हाथ में 500-1000 रुपये देने का आनंद लेना सीख गई हूँ। और हर किसी की मदद पहले भी करती थी और अब भी करती हूँ। गलत के सामने सही साबित करने की बजाय मौन रहना पसंद करने लगी हूँ। बोलने की बजाय चुप रहना पसंद करने लगी हूँ। खुद से प्यार करने लगी हूँ। मैं बस यह दुनिया की यात्री हूँ,
मैं अपने साथ केवल वह प्रेम, आदर और मानवता ही ले जा सकूँगी जो मैंने बाँटी है। यह मैंने स्वीकार कर लिया है। मेरा शरीर मेरे माता पिता का दिया हुआ है, आत्मा परम कृपालु प्रकृति का दान है और नाम भोले बाबा का दिया हुआ है। जब मेरा अपना कुछ भी नहीं तो लाभ हानि की क्या गणना करना। अपनी सभी प्रकार की कठिनाइयाँ या दुख लोगों को कहना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि जो समझता है उसे कहना नहीं पड़ता और जिसे कहना पड़ता है वो समझता ही नहीं। जब अपने अंदर मैं ही मस्त रहती हूँ क्योंकि मेरे लिए भी सुख या दुख के लिए केवल मैं ही जिम्मेदार हूँ, यह मुझे समझ आ गया है। हर पल को जीना सीख गई हूँ, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जीवन बहुत ही अमूल्य है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, ये दिन भी बीत जाएंगे। आंतरिक आनंद के लिए मानव सेवा, जीव दया और प्रकृति की सेवा में डूब गई हूँ। मुझे समझ आया कि अनंत का मार्ग इन्हीं में मिलता है। प्रकृति और देवी देवताओं की गोद में रहने लगी हूँ। मुझे समझ आया है कि अंत में इन्हीं की गोद में समा जाना है। देर से ही सही, लेकिन समझ आ गया, शायद मुझे जीना आ गया। कितनी अच्छी पंक्तियाँ हैं ना, तो मैं ना आप लोगों के साथ साझा किए बिना भी नहीं रह पाई।